अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। हम लोग आ गए थे नागपुर इतवारी स्टेशन में, क्योंकि हम लोग जा रहे थे बिलासपुर, क्योंकि जेठ की तबीयत ठीक नहीं थी। तो सोचा कि चले एक दिन देख आते हैं। और यह है हल्दीराम की जो मिनी ट्रेन होती है। तो बस यही हम अभी स्टेशन में लगा है, तो हमने अच्छा लग रहा था। बड़े स्टेशन में तो है, लेकिन यहाँ फ़र्स्ट टाइम लगा है ये। और ये स्टेशन पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी साल भर से बहुत अच्छा हो गया है और काफ़ी बड़ा है। और यह है कि लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा है ये, इसको में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है स्टेशन में। तो बस हम लोग आ गए थे। हमारी ट्रेन थी 12 बजे, तो हम लोग निकल गए थे घर से 11:15 बजे करीब, क्योंकि ये घर से काफ़ी दूर हो जाता है ये स्टेशन। तो हम लोग मार्जिन लेके चले थे। और फिर हमें कार पार्क भी करना था। हम लोग अपनी गाड़ी से आए थे, सोचा कि वापसी में भी अच्छा रहेगा, तो पार्क कर दिए थी। तो बस हम लोग स्टेशन में अब पहुंच चुके हैं। बिलासपुर to Nag Express. Bilaspur is standing on platform. और करीब हम लोग 11:30 के बाद पहुंच चुके थे। और फिर 12 बजे टाइम से ट्रेन भी छूट गई। और हुआ ये कि सुबह सुबह इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। 7 बजे तक का टाइम है। और हमारी सास को ख़त्म हुए करीब 3 साल तो हो गया अभी। और रहते वहाँ पर है हमारे जेठ जेठानी और एक ननंद है। तो इतने बड़े घर में बस वही लोग रहते हैं, काफ़ी खाली खाली लगता है। और ससुर तो काफ़ी पहले ही नहीं थे, इंतकाल हो चुका था उनका। और ये देखिए सुबह का टाइम हो चुका था, हम लोग बस बिलासपुर पहुंचने वाले थे और राइट टाइम थी 7 बजे। हम स्टेशन पहुंच गए थे। और यहाँ से स्टेशन से घर भी नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ ये होता है कि कैब वाले बिल्कुल ऑटो वाले आने नहीं देते कैब वालों को, तो बहुत परेशानी हो जाती है। फिर हम लोग ऑटो करके फिर यहाँ से 2 किलोमीटर है करीब करीब बस घर, तो आराम से पहुँच गए थे हम लोग। सास थी तो ऐसा लगता था कि चले कई बार आके मिल के चले जाते थे, लेकिन अब कम होता है जाना। और ये देखिए ये हमारी सास का ही कमरा था, और ये वैसे ही है अभी भी। और बारिश हो गई थी उस दिन, दिन में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश थी, करीब करीब 1 डेढ़ घंटा बारिश हुई। रात को फिर शादी में भी जाना था। और हमारी ननद ने हमसे पहले ही कह दिया था कि भाभी आइएगा तो शादी के हिसाब से आइएगा, क्योंकि आज शादी में जाना रहेगा। हमने कहा आप लोग चले जाइएगा, कहने लगी नहीं आप लोग भी चलिएगा, सबसे मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि बहुत पुराने लोग हैं वो लोग और काफ़ी घर जैसे था उन लोगों से, तो इसलिए ज़रूरी भी था जाना। तो फिर हम लोग चले गए थे उन लोगों के साथ में। और फिर काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा शादी में। और फिर देखिए फिर हम लोग को ये दूसरे दिन का था, हम निकलने वाले थे। ट्रेन थी हमारी 8 बजे, और बस एक ही दिन के लिए गए थे, दूसरे दिन वापस होना था। 2 रात तो ट्रेन में चले गई हमारी और एक दिन भर वहाँ रहे। और ननन वगैरह भी बोल रही थी, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कितने जल्दी जा रही हैं, लेकिन क्या है कि छुट्टी नहीं थी हस्बैंड की, अभी मुंबई वगैरह भी चले गए थे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसा जाने में, तो छुट्टी मुश्किल हो जाती है। और ये फिर बाद में हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी, तो फिर हम लोग बिल्कुल 8 बजे हम लोग घर से निकल गए थे और 9 बजे हमारी ट्रेन थी। यह था कि थोड़ा पहले आ गए थे, क्योंकि ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर कभी कभी चेंज कर देता है। एक पे लाता था, लेकिन इस दिन आज के दिन में 3 पे लाया था, तो फिर उधर से जाना भी होता है। खैर हम लोग के पास सामान तो कुछ ज़्यादा था नहीं, सिर्फ एक ही सामान था हम लोग ने का बैग, वो भी शादी की वजह से थोड़ा सा बढ़ गया था, नहीं तो वो भी नहीं रहता। और अच्छा लगा, सबसे मिल लिए तो मुलाकात हो गई। और फिर हमारी ट्रेन ये टाइम करीब करीब 9 बजे छूटने का है, और सुबह ही 4:30 5 बजे करीब पहुंचने का था। लेकिन हुआ ये कि ट्रेन लेट थी आज के दिन। और बस थोड़ी थोड़ी ठंडक भी बढ़ चुकी थी। और फिर क्या है कि थोड़ा एसी हो जाता है तो थोड़ा ठंडा बढ़ जाता है। और फिर ये स्टेशन में पहुंच चुके थे हम लोग, और करीब थोड़ा 1 घंटा लेट आई थी ट्रेन। देखिए बन रहा है ये सांभर, और बन रहा है, हम सांभर बड़ा बना रहे हैं, तो इसका भी सांभर बन रहा है। और ये चटनी है, इसको भी बघारेंगे चटनी में। और ये दाल पीस के रखे हैं, अभी शाम का टाइम है और शाम के टाइम आज बना रहे हैं।
शाम हो गई थी, हमने आज कपड़ा धोया था तो हमने सोचा कि चले कपड़े सूख गए हैं, उठा के भी ले आते हैं और इसके बाद में फिर बड़े तलेंगे, फिर हस्बैंड का भी आने का टाइम हो जाएगा। ये घर की मीठी नीम है और बहुत फ्रेश रहती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, नीचे गमले में लगी हुई है। तो हम अक्सर ये करते हैं कि जब भी डालना होता है तुरंत फ़ौरन तोड़ के लाते हैं। ये नारियल की चटनी है, इसको बघार लिया हमने, इसमें मूंगफली और चने की दाल और नारियल ये पीसे हैं इसमें और काफ़ी अच्छी टेस्टी लगती है। तो बस इसके बिना तो चाहे इडली हो, डोसा हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सांभर बड़ा। तो हम हमेशा अक्सर जब भी बनाते हैं तो ये ज़रूर बनाते हैं। तो हमने सोचा कि अब रोज़ रोज़ क्या वही वही खाना खाना ही रहता है, तो हमने कहा कुछ अलग सा लगे तो सही। तो हमने कहा कि चले घर में आज यही बनाते हैं। और होता ये है कि ऊपर भी देना है और वहाँ से भी आता है, अक्सर ऐसा होता है वो कुछ बनाते हैं तो हमारे लिए भेजते हैं, हम कुछ बनाते हैं तो वहाँ भेजते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। अच्छा लगता है इस तरह से मिल बांट के खाने में। तो बस और भी तलना है बड़े। कहाँ बेटी बेटा, देखो इधर देखो, इधर देखो, मम्मा तरफ देखो। हाँ लो हाथ सेकंड कर लो। मम्मा 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 आए गंदी बात। टेबल पे मज़ा आ रहा है? अच्छा लगा?